बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 11.2 में जो मेन टॉपिक्स हमारे पास था वो था एरिया ऑफ अ पिरामिड। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया ऑफ अ पिरामिड क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है कि द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड, यानी द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड is with 8 meter slant height is an equilateral triangle of side 16 meter. Find its slant surface area. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने फाइंड करना है स्लैंट सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्लैंट सरफेस एरिया कहते हैं एरिया ऑफ लेटरल सरफेस फाइंड करना है। इसको स्लैंट सरफेस एरिया भी कहते हैं, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये किस शेप की पिरामिड है। तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि इस पिरामिड की जो बेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। तो इट मींस कि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है और ट्रायंगुलर पिरामिड में जो बेस बनी हुई है वो किस शेप में बनी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बनी हुई है। किसी भी पिरामिड को हम लोग पहचानते हैं उसकी बेस के जरिए। जो बेस जिस शेप में बनी होगी उसी पिरामिड का नाम, उस पिरामिड का नाम उसी निस्बत से रखा जाएगा। जैसे अगर बेस स्क्वायर की शेप में है तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। बेस अगर रेक्टेंगल की शेप में है तो हम उसको रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। बेस अगर ट्रायंगल की शेप में है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड, राइट पिरामिड वो होती है जिसमें अपेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टू द बेस ऑफ अ पिरामिड, तो वो जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे एपेक्स से टू द बेस ऑफ अ पिरामिड, वो परपेंडिकुलर जाके बेस को जिस पॉइंट पे टच करेगा वो पॉइंट बेस का सेंटर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट पिरामिड कहते हैं। और हमें गिवन क्या है कि स्लैंट हाइट जो गिवन है वो 8 मीटर के इक्वल है और जो साइड ऑफ ट्रायंगल्स गिवन है वो किसके इक्वल है, वो 16 मीटर के इक्वल है। लेट्स सपोज अगर मैं इसके लिए फिगर बनाता हूं तो ये फिगर बनेगी और फिगर में हमने कैसी बेस रखनी है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बेस रखनी है। तो लेट्स सपोज ये जो आपके पास सामने एक ट्रायंगल बनी है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर जब आप पिरामिड बनाएंगे तो जो पिरामिड आपके सामने बनेगी वो कौन सी पिरामिड होगी, वो आपके पास इक्विलेटरल पिरामिड होगी। और उसमें ये जो आपके पास हाइट है, दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, यानी ये क्या कहलाएगी, स्लैंट हाइट कहलाएगी। अब उसने यहाँ पर ये जो स्लैंट हाइट दी है ये किसके इक्वल है, ये 8 मीटर के इक्वल है। और जो बेस की लेंथ है यानी एक साइड की लेंथ किसके इक्वल है, 16 मीटर के इक्वल है। तो इट मींस कि हमें पहले स्लैंट सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो स्लैंट सरफेस एरिया होता है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल, उसके लिए फार्मूला है स्लैंट सरफेस एरिया फाइंड करने का। स्लैंट सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, 3 into 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट है। तो यानी दिस इज द formula to find the slant surface area of an pyramid है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया इस स्लैंट सरफेस एरिया को, तो ये याद रखें कि इसकी बेस किस शेप में है, इसकी बेस जो है वो ट्रायंगल की शेप में है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया जो साइड्स होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। तो हर साइड के ऊपर एक फेस बनेगा। तो इट मींस के इस साइड ए बी के ऊपर ये फेस बन गया, साइड बी सी के ऊपर भी एक फेस बनेगा, साइड ए सी के ऊपर भी एक फेस बनेगा।
तो इट मींस के इधर टोटल जो ट्राइंगल्स या टोटल जो फेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट होता है। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्लैंट सरफेस एरिया आएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास बेस किसके इक्वल है, बेस इक्वल है 16 मीटर के इक्वल है। स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, स्लैंट हाइट जो इक्वल है वो आपके पास 8 मीटर है। स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, 8 मीटर के इक्वल है। तो स्लैंट सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, स्लैंट सरफेस एरिया इक्वल होगा 3 इंटू 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या है 8 मीटर है और स्लैंट हाइट बेस 16 मीटर है और स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, 8 मीटर के इक्वल है। तो स्लैंट हाइट की जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 मीटर पुट करेंगे और बेस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 ज़र 16, तो 3 इंटू 8 8 ज़र क्या होगा 64 होगा। 3 4 ज़र 12, 1 कैरी गया, 3 6 ज़र 18 प्लस 1 19, तो 192 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्लैंट सरफेस एरिया आ जाएगा इस पिरामिड का। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पिरामिड का स्लैंट सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्लैंट एज ऑफ अ राइट रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड इज 5 मीटर एंड द बेस इज 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस। अब जहां पे स्टूडेंट आपके पास जो पिरामिड है वो हेक्सागोनल पिरामिड है। हेक्सागोनल पिरामिड एक ऐसी पिरामिड को कहते हैं जिसमें बेस जो है वो हेक्सागोनल शेप में हो। हेक्सागोनल स्टूडेंट वो पॉलीगॉन होती है जिसमें टोटल 6 साइड्स हो। अगर किसी पॉलीगॉन की टोटल साइड 6 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके सामने मैं एक पॉलीगॉन बनाता हूं, पिरामिड बनाता हूं और इस पिरामिड की टोटल साइड्स अगर मैं 6 रखता हूं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपके पास क्या होगी, हेक्सागोनल होगी। और इस पिरामिड के ऊपर अगर हम लोग फेसिस बनाएंगे तो फेसिस हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, टोटल 6 फेसिस इसके ऊपर आपके पास ये बनेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या होगी, पिरामिड होगी। यानी अब इसकी बेस किस शेप में है, बेस जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल है। रेगुलर हेक्सागोनल वो हेक्सागोनल होती है जिसमें हर साइड्स की लेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे लेट्स सपोज अगर एक साइड की लेंथ, यानी उसने कहा हुआ है कि द स्लैंट एज ऑफ अ राइट रेगुलर हेक्सागोनल इज 5 मीटर। स्लैंट एज का मतलब होता है स्टूडेंट यहाँ पर कि स्लैंट हाइट को इन अदर वर्ड्स आप स्लैंट एज भी कहते हैं। यानी मैं स्लैंट एज कहूं या स्लैंट हाइट कहूं तो इससे एक ही बात है। तो ये जो रेगुलर हेक्सागोन है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो किसके इक्वल है, 5 मीटर के इक्वल है एंड द बेस इज 2 मीटर और इसकी जो बेस की लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 मीटर के इक्वल है। और आपसे कह रहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, आपने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है इस हेक्सागोनल का। तो अब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो हेक्सागोनल होती है उसमें टोटल साइड्स कितनी होती है, 6 साइड्स होती है और हर साइड की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 2 मीटर के इक्वल है। तो क्योंकि उसने यहाँ पे कहा हुआ है रेगुलर हेक्सागोनल कहा हुआ है, तो रेगुलर हेक्सागोनल वो होगी जिसमें हर साइड की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो अगर एक साइड की लेंथ लेट्स सपोज ए बी की लेंथ अगर 2 मीटर है तो फिर बी सी की भी लेंथ 2 मीटर होगी, फिर जो सी डी की भी लेंथ 2 मीटर होगी, डी ई की भी लेंथ 2 मीटर होगी, ई एफ की भी लेंथ 2 मीटर होगी और ए एफ की भी लेंथ क्या होगी, 2 मीटर होगी। अब हमें पता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट करते हैं और इस एरिया को फिर हमने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा
क्योंकि जो बेस है वो क्या है, वो हेक्सागोनल की शेप में है। हर साइड के ऊपर अगर एक ट्राइंगल बनेगी तो टोटल ट्राइंगल्स कितनी होगी, 6 ट्राइंगल्स होगी। तो एक ट्राइंगल की जो लेंथ है, वो जो एरिया है, वो आपके पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट होगा। तो फिर इसी तरीके से 6 ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, तो हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। फेसिस यानी जो फेसिस है उनका टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, स्लैंट सरफेस एरिया भी कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फेसिस भी उसको कहा जाता है। तो ये 6 इंटू 1/2 बेस आपके पास किसके इक्वल है, 2 मीटर के इक्वल है। और इस हेक्सागोनल की जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कहते हैं कि एक ट्राइंगल की जो हाइट है यानी जो फेसिस की जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। और ये स्लैंट हाइट किसके इक्वल है, 5 मीटर के इक्वल है। तो हम स्लैंट हाइट की जगह क्या पुट करेंगे, 5 मीटर पुट करेंगे। तो 2 से कैंसिल, 6 5 क्या आ जाएगा 30। तो इट मींस के ये जो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 मीटर स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया लेटरल सरफेस एरिया में क्योंकि हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल में टोटल साइड जो होती है वो 6 साइड होती हैं। हर साइड के ऊपर अगर एक फेस बनेंगे तो फिर टोटल फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। और याद रखें कि जो पिरामिड होती है उसके फेसेस हमेशा ट्राइंगल की शेप में होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इन द फिगर फाइंड। सामने एक फिगर बनी हुई है, इसको देखते हुए आपने फाइंड करना है पार्ट 1 में द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस, यानी जो बेस है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो साइड है, जो पिरामिड की जो साइड्स हैं उनका एरिया फाइंड करना है, या जो पिरामिड के फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड करना है। और पार्ट 3 में आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब स्टूडेंट हम जरा इस पिरामिड को देखते हैं। तो पिरामिड में जो बेस है स्टूडेंट, उसकी एक साइड की लेंथ क्या गिवन है, एक साइड की लेंथ जो गिवन है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। और ये जो बेस है ये किस शेप में बनी हुई है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बनी हुई है। यानी ये वाली बेस जो है ये किस शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। लेट्स सपोज अगर इस बेस को मैं नाम देता हूं ए बी एंड सी, तो ये जो ए बी एंड सी है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बनी हुई है। और इसमें जो साइड ए बी की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इट मींस कि साइड बी सी की भी लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और साइड ए सी की भी लेंथ क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपने पार्ट 1 में फाइंड करना है द टोटल एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है, यानी जो बेस होगी उसका एरिया फाइंड करना है। तो बेस को मैं जरा सेपरेटली बनाता हूं। तो अगर बेस को मैं सेपरेटली, इस बेस ए बी सी को सेपरेटली बनाऊं तो इसमें एक साइड की लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। लेट्स सपोज मैं यहां पर इसको ए का नाम देता हूं, इसको बी का नाम देता हूं और इसको सी का नाम देता हूं। तो बी सी की लेंथ क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर है। तो इट मींस कि ए बी की भी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और ए सी की भी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है वो इक्वल होता है, पार्ट 1 में हमने जो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस, और बेस किस शेप में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में। और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो हमें इसकी बेस चाहिए और साथ साथ इसकी हाइट चाहिए। अब बेस तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बेस क्या है 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी जो साइड ए सी को बेस कंसीडर करूं तो इसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट हमें इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए। हाइट फाइंड करने के लिए हम लेट्स सपोज ये जो बी है, यानी यहाँ पर ये जो बी है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए सी के ऊपर। तो इसको मैंने बेस को सेपरेटली बनाया हुआ है। तो ये जो बी से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं ए सी के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर जाके ए सी को यहाँ पे टच करता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डी का नाम दे देते हैं।
तो ये जो बी डी होगी दिस विल बी हाइट ऑफ द ट्राइंगल होगी, और इसको हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगी, और इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल है ये किस शेप में, इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप में। जब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो परपेंडिकुलर जो है वो ए सी को यहाँ पे टच करेगा, यानी पॉइंट डी पे। तो ये जो डी है ये इस साइड ए सी को 2 इक्वल हाफ में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। हमेशा किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर आप हाइट ड्रा करते हैं तो हाइट जो है वो जो अपोजिट साइड होती है ए सी उसको 2 इक्वल हाफ में, यानी 2 इक्वल हाफ में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसका मतलब है कि ए से डी तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस डी से सी तक होगा। और अब हमें पता है कि ए से सी तक ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर का हाफ करें तो ए से डी तक कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, और डी से सी तक भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड करना है। तो अब अगर जरा गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल है बी डी सी, इसमें ये जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और डी सी क्या है, बेस है, और बी सी इसका क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल बी डी सी, यानी ट्राइंगल बी डी सी में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसका, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है वो किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ये 6 का स्क्वायर होगा, प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, यानी बी डी इज द परपेंडिकुलर। तो ये बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। तो बी डी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। अब यहां से अगर बी डी फाइंड करना चाहें तो हमें 3 का स्क्वायर सेकंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो सेकंड साइड पे जाके ये 6 स्क्वायर के साथ माइनस होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 36 माइनस क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो 36 माइनस 9 किसके इक्वल होता है, 16 माइनस 9 7, तो ये 27 के इक्वल होता है। यानी 27 36 माइनस 9 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें चाहिए बी डी चाहिए, तो क्योंकि ये बी डी स्क्वायर आ गया है तो बी डी फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड से क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास यहाँ पर बी डी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट 27 आएगा। तो अंडर रूट 27 जो इक्वल होता है वो आपके पास इक्वल होता है 5 5 क्या होता है, 25 होता है। 5 5 25, 2 कैरी आ जाएगा नीचे, और ये पॉइंट लगा के 2 जीरोस लगाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब है ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा। तो आपने क्या लगाना है, यहाँ पे अगर 1 भी लगाते हैं तो ये 2 लगाते हैं, तो लेट्स सपोज 10 के साथ 2 लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 1 2 204 होता है। तो इट मींस कि 1 लगाएंगे तो 5.1 आएगा, तो ये 101 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5.1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, यानी जो हाइट ऑफ ट्राइंगल है जिसको हमने परपेंडिकुलरली ड्रा किया था फ्रॉम पॉइंट बी टू द साइड ए सी, वो किसके इक्वल आ गया, 5.1 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। तो अब इस वैल्यू को आपने पुट करना है किसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2। बेस आपके पास क्या है, 6 है। हाइट आपके पास क्या आ गई, 5.1 आ गई। तो ये 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, तो ये 15.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस आ जाएगा। यानी जो बेस है उसका एरिया आ जाएगा 15.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपने देखना होगा कि इसकी बेस जो है वो किस शेप में, बेस जो है वो ट्राइंगल की शेप में। तो इट मींस कि टोटल जो फेसेस बनेंगे इसमें कितने बनेंगे,
3 बनेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो लेटरल सरफेस एरिया बाय फार्मूला किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट होगा। तो क्योंकि ये जो बेस है ये किस शेप में है, यहाँ पर बेस जो है वो आपके पास ट्रायंगुलर शेप में है, तो टोटल आपके पास फेसेस कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसको फिर एक ट्रायंगल यानी एक फेस का एरिया फाइंड करके उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 इंटू 1/2 बेस आपके पास इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर है। और जो फिगर में ही उसने जो स्लैंट हाइट गिवन है वो किसके इक्वल है, वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस की जगह 6 रखेंगे और स्लैंट हाइट की जगह 10 सेंटीमीटर रखेंगे। 2 3 6, 3 3 9, 9 10 क्या होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड आ जाएगा। पार्ट 3 में आपने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, किसी भी पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस। यानी एरिया ऑफ बेस को अगर प्लस करें किसके साथ, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस के साथ, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पिरामिड का। तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस अभी आपके पास किसके इक्वल आ गया था, 15.3 के इक्वल आ गया था। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस किसके इक्वल आ गया, 90 के इक्वल आ गया। तो 5 प्लस 0 5 होगा, 9 प्लस 1 10 होगा। तो 105.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पिरामिड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इस पिरामिड का एरिया फाइंड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ये याद रखें कि जो एरिया बेस फाइंड किया था उसमें हमने जो हाइट फाइंड की थी वो 5.1 थी। तो अगर आप इसको जितना ज्यादा आगे पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट लाएंगे तो इसके इतना ही आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो हमने इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कहा है 5.1 का है, तो इसलिए इससे घबराना नहीं है। तो ये आपके पास 11.2 कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 11.3 में वो देखेंगे कि वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।